सबसे पहले आपको जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डीबीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म को फिल करेंगे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे डीजल अनुदान खरीद 2023-24 के लिए जो है आवेदन करे का जो लिंक है यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक उसके बाद नीचे आएंगे तो वही सब जानकारी दिया गया है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आवेदन के प्रकार में डीजल अनुदान आवेदन मिलेगा। यहाँ पे बोला गया है कि प्रिय कृषक सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम 2023 के लिए फसल के लिए जो है यह योजना लागू किया गया है, ओके करेंगे। यहाँ पे बोला गया है वही चीज़ कि आपका जो डीजल रसीद है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 100 KB तक, ठीक है। और बटेदार एवं 100 बटेदार का जो फॉर्मेट जो आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, स्कैन करेंगे, वो भी जेपीजी में होना चाहिए और 100 KB में होना चाहिए, ठीक है, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालेंगे, जो किसान रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। नहीं है तो आप यहाँ पे आकर अपना जो है पंजीकरण पर जाकर पंजीकरण आप अपना किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपका जानकारी यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि डीजल अनुदान का रसीद जो है 22/7/2023 से लेकर 30/10/2023 के बीच में होना चाहिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पे आपने कितने बार आवेदन किया हुआ है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। जैसे कि 2023-24 में तो मैंने 0 बार आवेदन किया हुआ है, तो 0 बार दिखाया जा रहा है। सबसे पहले मौसम यहाँ पे खरीफ आपको चूज करना है। फसल का नाम, धान का बिचड़ा है, जूट है, धान है, मक्का है, दलहन, तिलहन, सब्जी और भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं। तो जो भी पटवन पे आप अनुदान लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंचाई की कुल संख्या आपको एक ही सिलेक्ट करने का फिलहाल ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो एक ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसान का प्रकार आप स्वयं हैं, बटीदार हैं या फिर स्वयं प्लस बटाईदार हैं। तो आप तीनों कंडीशन में अलग अलग अपना कंडीशन का अनुसार यहाँ पे भर सकते हैं। आप खुद का खेती करते हैं तो स्वयं करेंगे, बटेदार करते हैं तो बटेदार करेंगे, और दोनों है आपके पास तो दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुल ज़मीन आपने जो सिंचाई किया हुआ है वो आप डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे डिसमिल में डालना है। 1 एकड़ में जो है 100 डिसमिल होता है, इस बातों का ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मुझे 400 डिसमिल का यहाँ पे डालना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर कि आपका खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर आपका क्या है, थाना नंबर आपका क्या है, ठीक है। और कुल सिंचित रकबा जो भी आपने खाता खेसरा नंबर डाला हुआ है उसमें कितना है, तो जैसे कि 200 है, ठीक है। बगल के किसान का नाम आप यहाँ पे दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि बगल में कौन कौन जो है लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद और कोई भी आपका ज़मीन है, जैसे कि मान लीजिए और कोई खाता खेसरा है, तो आप यहाँ पे ऐड पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो और भी जानकारी आप यहाँ पे भर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे खाता हो गया और खेसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना रकबा इसमें आपने सिंचाई किया हुआ है, बगल के किसान के नाम क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से जितने भी आपके मतलब जानकारी है उसको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कि भूमि का जो सिंचित रकबा है वो कितना है, टोटल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी आपने डीजल क्रय किया है उसका जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि क्रय की गई डीजल लीटर में कितने लीटर आपने जो है डीजल क्रय किया हुआ है वो बताएंगे। उसका मूल्य कितना है वो आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। जैसे कि मैं 100 लीटर खरीदा हूँ, ठीक है, उसका मूल्य मान लीजिए मुझे 1,1200 रुपये पड़ा हुआ है, जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। उसका रसीद संख्या, जैसे कि जो भी आप डीजल लेकर आएंगे उस पर एक रसीद संख्या भी रहता है, ठीक है। और उसका तिथि में बोला गया है कि 22/7/2023 से लेकर 30/10/2023 के बीच में होना चाहिए, और डिजिटल रसीद होना चाहिए। आप हाथ से लिखवा कर लाएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। और उस पर अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, 10 अंक का जो अंतिम 10 अंक है वो आपको लिखवानी होगी, और उस पर सिग्नेचर करके आपको स्कैन करके अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद पेट्रोल पंप का नाम आपको भरनी होगी। उसके बाद प्रखंड का नाम यहाँ पे भरना होगा कि पेट्रोल पंप कौन से प्रखंड के अंतर्गत आता है, और आपको कितना राशि दी जाएगी इसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्री करना है, और एग्री करने के बाद गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब क्या होगा कि आपने किसान रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है जिसके लास्ट में ये है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे।
वैलिडेट एंड अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो OTP है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो डीजल का पावती है, जैसे कि जो अपने पेट्रोल पंप से डिजिटल रसीद लेकर आए हुए हैं, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ध्यान रखिएगा 22/7 से लेकर 30/10/2023 के बीच में होना चाहिए, और उस पर जो है 10 अंक का जो आपका अंतिम 10 अंक किसान रजिस्ट्रेशन का होता है वो दर्ज होना चाहिए, और उस सिग्नेचर भी उस पर होना चाहिए। उसको स्कैन करके चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके जहाँ भी आप रखे हुए हैं, ठीक है, वहाँ से इसको अपलोड करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, अपलोड कर देंगे। JPG में होना चाहिए, फॉर्मेट में नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे ज़मीन का जो रसीद है, ज़मीन के रसीद में बोला गया है डिजिटल पावती सिंचाई सत्यापन दस्तावेज का स्कैन किया हुआ, मैक्सिमम 50 KB है, मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम जो है 200 KB में होना चाहिए। इस बातों का ध्यान रखिए। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ज़मीन का यहाँ पे रसीद वगैरह वगैरह LPC वगैरह वगैरह जो भी रसीद है आपके पास, उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो भी सत्यापन वगैरह वगैरह हो करके आपके जो पैसे हैं आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। और इस